हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू खबरी वाइब्स। आज हम बात करने वाले हैं UK07 के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, अपने पिछले कुछ व्लॉग्स में UK07 इन्फ्लुएंसर्स को बॉक्सिंग चैलेंज करते हुए आए हैं। तो रिसेंटली उन्होंने बॉक्सिंग चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। इसी के बारे में बताते हुए उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था, तो आइए देखते हैं उसे। राइड पर इतनी सारी चीजें चल रही थी तो मैं इंटरनेट ना देख नहीं पा रहा था। मैं आज घर पहुंचा तो मैंने इंटरनेट चेक करा, बहुत सारी चीजें हो रही थी। गाइस, आप लोगों को पता है हम लोगों ने एक बॉक्सिंग चैलेंज दिया था एंड उस बॉक्सिंग चैलेंज पे ना बहुत लोगों के चैलेंजेस आए, बहुत लोगों के चैलेंजेस। इस वीडियो में UK07 ने और भी कुछ कहा है, जैसे कि उन्होंने एक इन्फ्लुएंसर की मदद की थी बिल पे करने में। आइए पहले वीडियो देख लेते हैं। जिन लोगों को मैं देख करके बड़ा हुआ था ना, आज वही लोग हर वीडियो में पोक कर रहे हैं। जिन लोगों से मैंने कुछ सीखा था ना, आज उन्हीं लोगों के कारण मैं इस लेवल पे पहुंच पाया हूँ। निखिल भाई इज वन ऑफ देम, फ्लाइंग बीस्ट इज वन ऑफ। जब मुसीबतें आई थी ना, जब हॉस्पिटल में थे ना, तो मैंने पर्सनल लेवल पे बिल निपटाए। मुझे पता है कि फर्स्ट कॉल मेरे पे आता है कि अनुराग भाई हेल्प आउट कर। अगर आप पर्सनल लेवल पे जाकर के पोक करोगे तो दैट इज नॉट अ हेल्दी कॉम्पिटिशन। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर व्लॉग्स। आप गाड़ी में व्लॉग कर रहे हो, आप बाइक पे व्लॉग कर रहे हो, भगवान करे आप लैम्बो में व्लॉग करो। भगवान करे अगर आप आज की डेट पे हे सीरी हुज द नंबर 1 मोटो व्लॉगर पूछो ना, तो आपका नाम सामने है। आई विल बी हैप्पी फॉर यू, क्योंकि मैंने आपसे चीजें सीख करके आगे बढ़ो। तो मेरे को कोई शर्म नहीं है अपने इस व्लॉग में कन्फेस करने के लिए। बट एज में, दिमाग में आप बहुत बड़े हो मेरे से, है ना? तो यू शुड रियलाइज कि ये बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ, मैं तो भी बच्चा हूँ यार, मैं छोटा हूँ, मेरे से भी 10 गलतियां होंगी, मैं सीख रहा हूँ। बट अगर 35-40 साल की उम्र में आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो ये चीजें ना आपको शोभा नहीं देती। इस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है कि यहाँ पे UK07 जट प्रभजोत की बात कर रहे हैं, और जट प्रभजोत का साथ देते हुए भी उन लोगों ने कमेंट किया है। और इसी के रिप्लाई में जट प्रभजोत ने भी एक वीडियो अपलोड किया है, आइए उसे भी देखते हैं। जो मेरा हॉस्पिटल में खर्चा हुआ था ना, मतलब अच्छे लेवल पे हुआ था, और तुमने क्या ही पे कर दिया। और मतलब कहाँ पे कहाँ पे कर दिया? किसको कर दिया? किसको कर दिया? कहाँ पे कर दिया? क्योंकि हमारे पास सारे प्रूफ हैं। अगर जो बंदा बोल रहा है उसको बोलना, कमेंट सेक्शन में मेल डालो, जो मर्जी डालो कि भाई कहीं प्रूफ है ना, तो वो प्रूफ दिखा मेल उस पे अपनी वीडियो में कि कहाँ पे कर दिया। और अगर उसी बंदे की से कुछ रसीद वगैरह तो हाँ, कोई रसीद तो मिली होगी। बिल्कुल, हॉस्पिटल में अगर तूने बिल दिया है, रसीद तो मिली होगी कि हाँ भाई तूने हॉस्पिटल में बिल दे दिया। बाकी ठीक है, ये जो हॉस्पिटल वाली बात बोली ना भाई, ये सुन के बहुत ज्यादा दिल दुखा। ये मेरे को बहुत चुभी है। मैं सच में चाहता हूँ कि भाई अगर तेरे में दम है ना, जो भी बोल रहा है तेरे में दम है, तो इस चीज का प्रूफ दिखा। और जब मैंने प्रूफ दिखाने पे आया ना, तो अगर सोशल मीडिया में नहीं दिखाना, पर्सनली दिखा दो। पर्सनली भेज दे भाई। हम अपने वीडियो में खुद बोलेंगे हाँ भाई इस बंदे ने ऐसे ऐसे हेल्प किया। हाँ, खुद बोलेंगे अपने वीडियो में। अगर कुछ पर्सनली प्रूफ जब मैं प्रूफ दिखाने पे आया ना, तो भाई, और बुरे वक्त में जिसने साथ दिया ना, मैं भाई मुंह पे बोलता हूँ कि भाई मेरे साथ साहिबा खड़ी थी, ये खड़ा था, जीजू खड़े थे, MSK आया, सत्य आया, गुरुजी आए, जितने बंदे आए ना भाई, जितने बंदे आए, हाँ जितने बंदे आए, बिल्कुल हर्ष पावा आया। लेकिन पैसे की मदद, मतलब सबने आए, सब इमोशनली अटैच थे, फिजिकली मेरे साथ थे, लेकिन पैसा मैंने किसी एक बंदे का 1 रुपया नहीं लगने दिया। आज मुंह पे बोल रहा हूँ, जितना लगा मेरा खुद का लगा। मैंने अपनी कैरावैन बेच दी, बहुत कुछ किया, सारा 1-1 रुपया मेरा लगा। लेकिन सामने से अगर कोई बंदा बोल देना कि भाई हॉस्पिटल में पैसे की मदद करी थी, भाई वो तो ना गुस्सा चढ़ता ना कि भाई, मतलब मैंने वो चीज देखी ना भाई, दिमाग पे ऐसा हुआ कि भाई ऐसा कैसे कोई बंदा बोल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगली खबर पे। ट्विटर में एक इमेज अपलोड करते हुए एक यूजर ने लिखा, ये स्मोकर्स एंड लूजर्स ब्रैकेट में नॉन स्मोकर्स, व्हाट आर यू डूइंग। इस पे एक कार्डियोलॉजिस्ट ने, जो कि बेंगलुरु के हैं, उन्होंने रिप्लाई किया, द यंगेस्ट पेशेंट आई सेंट फॉर ट्रिपल बाईपास सर्जरी वाज अ 23-year-old गर्ल स्मोकर। बी अ लूजर एज पर दिस लेडी एंड लिव हेल्दी। आपका क्या कहना है इस बारे में? चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपनी अगली खबर पे। तो भाई, चिकन शवारमा आपका डेथ का रीजन भी बन सकता है। हाँ, मुंबई में ही एक 90-year-old मैन ने चिकन शवारमा खाया था एक लोकल स्टॉल से, और उनकी जान चली गई। डॉक्टर्स ने इनको एग्जामिन किया और उनको इसमें कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए उन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। इसके लिए पुलिस ने 2 फूड वेंडर्स को गिरफ्तार भी कर लिया है और उनके ऊपर बहुत सारे IPC सेक्शन लगाए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर में। आपने सुना होगा, न्यूज़ आई थी ब्राजील से, जहां एक लेडी अपने अंकल को
बैंक लेके जाती है अपने लिए लोन अप्रूव कराने के लिए। जब वो बैंक जाती है तो बैंक ऑफिसर्स को डाउट होता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो पुलिस को बुलाते हैं और तब ये मालूम चलता है कि उनके अंकल ऑलरेडी मर चुके हैं। तो हाल ही में इसके ऊपर एक अपडेट आया है और उस ब्राजीलियन वुमन ने, जिनका नाम एरिका है, ये कहा है कि ये मालूम ही नहीं है कि उनके अंकल का ऑलरेडी डेथ हो चुका था और उनको उस हालत में वो लेकर आई थी। और वो ये भी कहती है कि वो ऑलरेडी एक ट्रीटमेंट में चल रही है जिसकी वजह से उनको स्लीपिंग पिल खाने पड़ते हैं और वो स्लीपिंग पिल कुछ ज़्यादा ही लेकर के थी, इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आया और ये सब उनसे हो गया। अब ये बात कितना सच है और कितना झूठ है, ये तो वही बेहतर जानती होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगली खबर में। हम बात करने वाले हैं मालदीव्स के बारे में। हाल ही में मालदीवियन टूरिज्म मिनिस्टर इब्राहिम फैसल ने अपील किया है इंडियन टूरिस्ट को कि वो मालदीव जरूर आए। वो कहते हैं, वी हैव अ हिस्ट्री, आवर न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट आल्सो वांट्स टू वर्क टुगेदर, we always promote peace and a friendly environment. Our people and the environment will give a warm welcome to Indian arrivals. As the tourism minister, I want to tell Indians to please be a part of Maldives tourism. Our economy depends on tourism. आपको याद दिला दे कि इंडिया टॉप विजिटर रह चुकी है मालदीव्स की, बट रीसेंट कंट्रोवर्सी की वजह से जनवरी मंथ से अब 42% गिरावट हो चुका है इसमें। आपको ये बता दें कि मालदीवियन ऑफिशियल्स ने इंडिया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अक्षय कुमार और अरशद वारसी के नए मूवी जॉनी LLB 3 के बारे में। क्या जॉनी LLB 3 आने से पहले ही रुक जाएगा? तो हुआ ये कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट चंद्रबान जी ने एक कंप्लेंट फाइल की है। इस कंप्लेंट में वो ये कहते हैं कि जॉनी LLB 1 एंड LLB 2 में लॉयर्स एंड जजेस को एक इनअप्रोप्रिएट वे में प्रेजेंट किया गया है और ये सब बहुत ह्यूमरस एंड इनडिसेंट है, जिसके लिए वो कोर्ट को ये दरखास्त किए हैं कि जॉनी LLB 3 की शूटिंग रोक दी जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जापान के। तो जापान ने वर्ल्ड का पहला 6G डिवाइस डिस्कवर किया और कहा ये जा रहा है कि ये 20x फास्टर है 5G से। मतलब अब डेटा ट्रांसफर स्पीड होगी 100 Gbps। मतलब भाई अभी 5G भी यहाँ पर इंडिया में ठीक से आया नहीं है, जापान 6G तक पहुँच गए हैं। तो सही आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर में और बात करते हैं KL राहुल के बारे में। SRH और NSG का मैच हम लोग सब ने देखा ही था कि वो कितना इंटरेस्टिंग था, पर यहाँ प्रॉब्लम है कि लखनऊ IPL के ओनर बहुत डिसरिस्पेक्ट कर दिए KL राहुल का, वो भी सबके सामने, और ये कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। एक ट्विटर यूजर ये वीडियो शेयर करते हुए ये लिखते हैं, दिस इज जस्ट पैथेटिक फ्रॉम लखनऊ IPL ओनर। SRH मैनेजमेंट को प्लेयर्स के साथ कभी भी फील्ड पे या ड्रेसिंग रूम के पास भी नहीं देखा, irrespective of so many bad seasons, फिर भी उन पे ये ब्लेम आता है कि वो इन्वॉल्व होते हैं। Just look at this, KL राहुल, leave this shit next year। और एक दूसरे यूजर लिखते हैं, as I have mentioned many times, मैं KL राहुल का बहुत बड़ा कोई फैन नहीं हूँ, but this is just disgraceful behavior। कोई भी प्लेयर ऐसा ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करता है अपने ओनर से। ह्यूज सपोर्ट टू KL, और ऐसा बिहेवियर को हमें बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करना चाहिए। तो हाँ गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।